हरियाणा समेत राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसके लिए दिवाली की आतिशबाजी के अलावा किसानों की ओर से जलाई जा रही पराली को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन हरियाणा में पराली से कमाई और प्रबंधन को लेकर किसानों में बढ़ती जागरूकता का असर दिखने लगा है। इस साल पराली जलाने के मामलों में करीब 45% की गिरावट आई। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष पराली जलाने के मामले काफी कम रह गए हैं। किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। इसी क्रम में हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस योजना को भी और व्यापक रूप से बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य को वित्तीय मदद भी दी गई है। साथ ही फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए इन सीटू योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं, जिसे किसान आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर गांवों को विभिन्न जोन जैसे रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांट दिया है। कृषि विभाग ने चालू सीजन में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और इस पर एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयुक्त के साथ विस्तार से चर्चा की गई। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पहल। कोई पराली नहीं जलाई जा रही है, बल्कि अब तो पराली बेचने के लिए होड़ लगी है। हमने 1000 रुपया एकड़ का इंसेंटिव दिया है और साथ में कंपनियां अब आ गई हैं जो पराली को खरीद रही हैं। वो बेल बना रहे हैं। बेल बनाने के बाद बीच में एग्रीगेटर वो बेल इकट्ठा करते हैं और कंपनियां उसको खरीद रही हैं। अच्छे रेट पर खरीदी जा रही है। उसमें हरियाणा की जो पराली है उसकी आमदन हो गई है किसानों को, इसलिए किसान कोई नहीं जला रहा उसमें। किसानों द्वारा उपकरणों की बुकिंग के लिए फार्म नामक एक ऐप विकसित किया गया। जिला, उपमंडल, खंड और ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। धान की पराली पर 100 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन प्रदान दे रही है सरकार। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निगरानी और रोकथाम के लिए जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। धान अवशेष प्रबंधन के लिए बायोमास पावर परियोजनाएं स्थापित की गई। बिजली उत्पादन में किया जा रहा है पराली का उपयोग। अन्य उद्योगों द्वारा भी किया जा रहा है धान के भूसे का उपयोग। हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण वितरित करने, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने और कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय में राज्य मुख्यालय पर समर्पित नियंत्रण स्थापित करने सहित धान की पुआल के प्रबंधन के लिए हर संभव उपाय कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा इन सीटू प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉ बेलर इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया गया है। प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जिनमें धान का उत्पादन होता है, जिनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पलवल, पानीपत, जींद, सोनीपत शामिल हैं। पराली जलाने के सर्वाधिक मामले इन्हीं जिलों में होते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की पराली प्रबंधन की योजनाओं और जागरूकता का असर है कि इन जिलों में पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल न्यूज़, हरियाणा।